बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजलो करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आइए हम रेसिपी की जानिब चलते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेहमान आए अचानक से, तो ये जल्दी से झटपट से बनने वाले कबाब आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको मैंने उबाइल किया हुआ है। उबाइल करते वक्त मैंने इनके अंदर नमक भी डाला था ताकि आलू जो हैं वो फीके ना रहें। ठीक है, तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने कोई वेजिटेबल इनके अंदर नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, तो मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून मसलन 1 चम्मच पूरा भर के सुरख मिर्च का, आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। ठीक है, और इसके बाद नमक लेंगे आधा चम्मच ही। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है चिकन पाउडर आधा चम्मच। ठीक है, और इसके बाद है ये कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, ये भी मैंने आधा चम्मच ही डाल दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल डाला है मैंने, सॉरी अदरक पाउडर नहीं लहसुन पाउडर है। ठीक है, तो मैंने अब इनके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर जो है वो आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हमने इनको शेप देनी है। बस ये इतना आपने इस्तेमाल करना है कि ये ज़्यादा भी ना हो इसके अंदर और कम भी ना हो। ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर का वैसे कोई अपना टेस्ट तो नहीं होता, बस ये बाइंडिंग का काम करता है इनके अंदर। तो अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस 2 से 3 चम्मच ही इसके अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, तो बस यही काफ़ी होगा। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तो फिर हम इसे सेट करेंगे। तो मैं आज एक और शेप बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर बन गई तो ठीक है, वरना फिर हम इसे कबाब की ही शेप दे लेंगे। ठीक है, तो एक प्लेट लेते हैं। तो ये वाला मैंने कटर लिया है, इसके साथ हम कटिंग करके देखते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये बनेंगे या नहीं। ठीक है, तो मैं इसे प्लेट में सेट कर लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो हमने अभी मिक्सचर तैयार किया है इसे प्लेट में सेट करते हैं पहले, फिर इसके बाद हम इसे शेप देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। अब देखते हैं कि इसकी जो शेप है वो सही बन जाती है कि जब हम इसे उठाएँगे तो सही बननी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें मुझे थोड़ा नरम लग रहा है, इसलिए तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें वैसे तो बन चुकी है इसकी शेप। तो मैं इन दोनों शेपों में ही तैयार कर लेती हूँ। फिर से अब गोला कबाब तैयार कर लेते हैं, मसलन कबाब की शेप दे लेती हूँ इसे। तो ये इस तरह हमने पहले इसे पेड़ा सा बना लेंगे, फिर इसके बाद इसे लंबा सा कबाब सा तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें इस तरह भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे भी तैयार हो सकते हैं लेकिन वो मुझे ज़्यादा बेस्ट नहीं लगे क्योंकि साइज़ में भी थोड़े छोटे थे और जो हमारा मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा सा नरम है। अगर हम इसके अंदर और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो वो कच्चा ना रह जाए, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। घी को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो आप कोई भी तेज़ फ्लेम पे, लो फ्लेम पे आप फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।